not a game, it's a rich thing. This is Rutger sir once again back with one of the most complex problem till now, which I feel this is one of the complicated circuit in which multiple resistance and batteries are used. This question is exclusively taken from one of the world's best book from Resnick Halliday Walker. Now I would like to show the glimpse of this book to you, all of you. I have this book with me here. This is the Resnick Halliday Walker 8th edition. This is recommended by most of the IITians and NITians, and it is written by some of the many prestigious authors from multiple worldwide, I would say worldwide engineering colleges or worldwide universities. So this is most prescribed book by an IITian or someone preparing for physics Olympiad. So this is the problem from which I have taken from this book. So here we will be solve this complex circuit. Now in a one go, you may feel this circuit as a most complicated one, but believe me, this circuit can be solved only by the mental calculation of less than 10 seconds. हाँ, आप इसको ही मत सोचिएगा सर आप ये क्या बोल रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट 10 सेकंड में ये क्या है। अरे बेटा मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको इसे करके दिखाऊंगा। जो मैं कहता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। चलो ठीक है, तो इस ये बुक पेज नंबर 75 पे प्रॉब्लम दे रखी है। इफ एनीवन इज हैविंग अ पीडीएफ कैन गो ऑन दिस पेज नंबर एंड कैन चेक आउट दिस प्रॉब्लम। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज, ऑल द बैटरीज आर ऑफ 4 वोल्ट्स। सारी की सारी जो मल्टीपल डीसी बैटरीज लगी हुई है, बैटरी डीसी ही होती है, वो 4 वोल्ट की है और ईच रेजिस्टेंस 4 ओम का है। और जहां पे मैंने एरो बनाया है, इस रेजिस्टेंस के अंदर आपको करंट बताना है। माइंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दिस रेजिस्टेंस। अब कुछ लोग सोचेंगे यार इसमें तो लूप बन रहे हैं, करंट मानेंगे, फिर केवीएल लिखेंगे, फिर मेश लिखेंगे। अरे बेटा कितनी मेश लिखोगे, कितनी सारे लूप्स बन रहे हैं इसके अंदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टफ एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल कांसेप्ट ऑफ सर्किट थ्योरी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ मेथड ऑफ नोड वोल्टेजेस। अ मेथड ऑफ नोड वोल्टेज से आप इस क्वेश्चन को विदिन 10 सेकंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑलराइट, here we go for the solution of this problem. So once again, this is taken from the world's best book, Resnick Halliday Walker. It is given on page 725 in 8th edition. So here we go. आप देखो बेटा, करंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अगर आप ओम्स लॉ की बात करो, तो ओम्स लॉ तो ये कहता है ना कि I निकालने के लिए आपको पहले पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस मिल जाए तो आप I निकाल दोगे। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता ले जाओ, अगर आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बता ले जाओ, तो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम 4 ओम से डिवाइड कर देंगे और वही मेरा करंट हो जाएगा। सो अब हमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि हम एक नोड वोल्टेज असाइन करते हैं व्हिच इज 0 वोल्ट, और सारी की सारी कैलकुलेशन उस 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में करते हैं। आप चाहो तो 10 वोल्ट भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, बट द मच इजियर वे इज टेकिंग 0 वोल्ट। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट को 0 वोल्ट कह दिया, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होता है तो पूरी लाइन का वोल्टेज या हर नोड जो उससे कनेक्टेड होते हैं, बेसिकली दिस इज वन नोड, ये पूरा का पूरा एक पॉइंट हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा एक पॉइंट हो जाएगा व्हिच इज एट 0 वोल्ट, जो कि किस पे है, 0 वोल्ट पे है। अब बेसिक से चलेंगे एकदम। अगर ये 0 वोल्ट पे है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, कितने वोल्ट का राइज आ रहा है, 4 वोल्ट का राइज आ रहा है। तो यहां पे आपका वोल्टेज कितना हो गया बेटा, 4 वोल्ट हो गया। अब आपको अल्टीमेटली पहुंचना इस रजिस्टर पे है, तो आप एक ऐसा पाथ ढूंढिए, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, आपको पहुंचना इस रेजिस्टेंस पे है, तो आप एक ऐसा पाथ ढूंढिए कि आपको कोई रेजिस्टेंस एनकाउंटर ना हो, ताकि आप ईएमएफ को आराम से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएं। तो आप यहाँ पे 4 वोल्ट ले आए। अब 4 वोल्ट, अब इधर जाओ तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर जाओ तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हाँ, इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो दिस इज हियर 4 वोल्ट। अब फिर से आप
प्लस माइनस से प्लस में जा रहे हो तो 4 वोल्ट का राइज आ रहा है, तो दिस इज अगेन आर 4 वोल्ट। अब इसमें 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कितना था 4 वोल्ट था। दिस पॉइंट इज ऑलरेडी एट 4 वोल्ट, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी एट 4 वोल्ट। अब इसमें 4 वोल्ट का और गेन हो रहा है तो ये 8 वोल्ट हो गया, दिस इज प्लस 8 वोल्ट। अब आप चलना शुरू किए, हर जगह आपको रेजिस्टेंस दिखते जा रहे हैं तो आप उस पाथ से नहीं जाओगे। आप देखोगे कि अगर मैं ऐसे चलूं, लेट्स से ऐसे चलूं, तो हाँ मुझे एक बैटरी मिलेगी और वही मुझको चाहिए, क्योंकि तभी मैं वोल्टेजेस को लिख पाऊंगा। तो ये 8 वोल्ट है और फिर यहाँ पे भी चलते आए तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट आ गया। क्यों? ये पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इनके बीच में नहीं है। तो जो इस पॉइंट का वोल्टेज वही हर पॉइंट का वोल्टेज, ये 8 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस में जा रहे हो तो फिर से यहाँ पे वोल्टेज गेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। क्यों? ऑलरेडी यहाँ पे कितना था 8 वोल्ट था, ऑलरेडी यहाँ पे 8 वोल्ट था, माइनस से प्लस गए 4 वोल्ट का राइज हुआ, ये 12 वोल्ट हो गया। अब देखो ये पूरी जो लाइन है ना ये पॉइंट है बेटा, क्योंकि इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस जब नहीं है तो वो सिंगल पॉइंट होगी, और सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया 12 वोल्ट। अब आप देखो, आप यहाँ पे आके क्या लिख दिए, इस पॉइंट पे आके कितना लिख दिए 12 वोल्ट। अब आप यहां से नीचे आना शुरू करो, दिस इज 12 वोल्ट। अब आप प्लस से माइनस आ रहे हो, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो जब आप अल्टीमेटली यहां पे पहुंचोगे तो कितना वोल्टेज रह जाएगा 8 वोल्ट रह जाएगा। कितना रह जाएगा 8 वोल्ट। यहां पे 12 वोल्ट था, प्लस से माइनस में आए 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो यहां पे कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। 8 वोल्ट यहां पे भी आ जाएगा क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। यहां पे 8 वोल्ट तो यहां पे भी कितना 8 वोल्ट। क्यों 8 वोल्ट? क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। अब यहां का पोटेंशियल 8 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट। कहोगे कैसे? बेटा जब ये सब 0 चल रहा है तो यहां भी 0 रहेगा, यहां भी 0 रहेगा, और यहां पे जब पहुंचोगे वो भी क्या रहेगा 0। क्यों 0? क्योंकि इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है। तो जो वोल्टेज यहां का होगा वही वोल्टेज यहां पे चला जाएगा, which is 0 volt। Now this point is at 8 volt, this point is at 0 volt. What is the difference? 8 minus 0, which is 8 volt। तो अब आप यहां पे आके सीधा लिख दीजिए 8 minus 0, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा 4 ओम है, तो 4 ओम से डिवाइड कर दीजिए। योर आंसर इज 2 एम्पियर। योर आंसर इज 2 एम्पियर। So this question may seems to be a complicated, and I think this is one of the best circuit I have ever come across in learning for IIT-JEE. This is the best circuit you can solve for the practice, and we will be back with some more complicated circuits. So for solving like this circuit, ये तो मैंने आपको सब समझाया तो इतना समय लगा। अगर मैं इसको मेंटली करता तो विदिन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म था। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट, this complexity can be solved only in 5 seconds, and believe me this comes from the experience, this comes from the practice. It is not like कि मैं इसको रट के आया, मैंने ऐसे लिया, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन ना YouTube पे आप देख पाओगे ना कहीं देख पाओगे। If you want you can check on the YouTube after my video, of course आप सोल्यूशन पा जाओगे YouTube पे। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। You can personally message to me also, or for more complex circuits like this, and for a better methodology of solving the complex circuit which comes in a circuit theory, you can come to our coaching institute which is in front of Central Academy School Barabanki on a Vikas Dhawan Road. For more details you can go on our FB page and you can log in from there. Okay, till then, goodbye, wish you all the best. Thank you.